सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे पौष का महीना कब शुरू होगा और इस महीने में कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचकर रहना चाहिए। क्यों नहीं होते मंगलिक कार्य इस महीने में, आइए जानते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही पौष का महीना शुरू हो जाता है। ऐसे में सूर्य का जो प्रभाव है वो धरती पर कम पड़ता है और इस कारण दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। चूंकि सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति कहा जाता है, ऐसे में सूर्य की इस अवस्था का विपरीत असर अन्य ग्रहों और नक्षत्रों पर पड़ता है। इसीलिए पौष के महीने में सूर्य को मलिन भी माना जाता है। इस महीने को खरमास या फिर मलमास कहा जाता है। इसी वजह से पौष के महीने में सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। मकर राशि के दिन मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। पौष महीने में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। मान्यता है कि इससे गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं और व्यक्ति तेजस्वी बनता है। पौष माह के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं और तमाम बाधाओं का निवारण भी करते हैं और इससे हमारे पुण्य में भी बढ़ोतरी होती है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, तो इस तरह के वस्त्र भी आपको अवश्य पहनने चाहिए। पौष के महीने में इन कार्यों को भूलकर भी ना करें। पौष के महीने को शादी, विवाह, सगाई आदि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ऐसे शुभ कार्य इस माह में नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि शादी की चर्चा की भी मनाही है। गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार शुरू करना, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि इस महीने में शुभ नहीं बताए गए हैं। पौष के महीने में मूली, फूल गोभी, बैगन, उड़द और मसूर की दाल, मांस, मदिरा आदि का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है, तो इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे करें सूर्य देव की पूजा। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य का दर्शन हमेशा ही शुभ माना जाता है। सूर्य देव के पूजन के लिए भी यही काल श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और सूर्य को जल अर्पित करने के लिए तांबे का पात्र या फिर लोटा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रातःकाल सूर्य देव की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा के साथ ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। पौष माह को रोग मुक्ति का महीना भी माना जाता है। रामायण, महाभारत ग्रंथ में सूर्य पूजा के अनेक प्रसंगों का वर्णन होता है। साथ ही उत्तर सौर पुराण, मत्स्य पुराण, मार्तंड पुराण में भी रोग निवारण के लिए सूर्य पूजा का उल्लेख किया गया है। वायु के कुपित होने से रक्त दूषित हो जाता है। रक्त के दूषित होने से दाद, खाज, खुजली, विसूचिका, हैजा, कुष्ठ रोग आदि होना शुरू होते हैं। कोई भी महिला, पुरुष यदि पौष माह में सूर्य की उपासना करता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तो आपको पौष माह में सूर्य पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब कुष्ठ रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। काफी इलाज कराने के बाद भी रोग से मुक्ति नहीं मिली। शाक द्वीप के विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया गया और ब्राह्मणों ने सूर्य पूजा की। सूर्य पूजा के अनुष्ठान करने से जो शांब था उनके कुष्ठ का रोग ठीक हो गया। सूर्यदेव की कृपा से राजा शांब को इस रोग से छुटकारा मिला। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है और इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसे सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य अनुष्ठान भी आप इस महीने करा सकते हैं, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। पौष महीने में और क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं।
शास्त्रों के अनुसार पौष माह के पूरे माह में भगवान सूर्य की पूजा करें। इसके साथ ही ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस माह में रोजाना सूर्यदेव की पूजा करने से मान सम्मान और कैरियर में वृद्धि होती है। वही पौष माह में रोजाना सूर्य देव को जल में सिंदूर, लाल फूल और थोड़े से अक्षत मिलाकर अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसी के साथ पौष माह में भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में नियमित रूप से पूजा करने के साथ गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। गायत्री मंत्र का जाप भी पौष के महीने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। पवित्र नदियों में स्नान, पूजन और दान के लिहाज से ये महीना बहुत ही पुण्यदायी है। ऐसा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। 52 पुराण के अनुसार पौष माह में ग्रह, अन्न आदि का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्य का प्रभाव कम होने की वजह से पौष के महीने में सर्दी अपने जोरों पर होती है। ऐसे में गुड़, तिल, अजवाइन, लौंग, अदरक, मेवे आदि का सेवन अवश्य ही करना चाहिए।